उन कंसेप्ट पर बेस ये सॉल्व प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, इन द गिवन फिगर्स पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल बियरिंग आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये जो आइडेंटिकल मार्क्स यहाँ पर बताए गए वो पार्ट्स क्या है, एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग है और वो कॉन्ग्रुएंट है। ये मीनिंग है इस आइडेंटिकल मार्क का। स्टेट द टेस्ट एंड द वन टू वन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस बाय विच द ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमें पहले तो टेस्ट को आइडेंटिफाई करना है, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, और फिर हमें वन टू वन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस को शो करना है इन दोनों क्वेश्चंस में। तो आइए देखते हैं। अभी यहाँ पर देखिए सेगमेंट पी क्यू और सेगमेंट यूटी, ये क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इनका मार्क सेम है ना। आइडेंटिकल मार्क क्या है, इन दोनों का सेम है, तो इसलिए सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट यूटी। फिर ये जो सेगमेंट पी आर है इसका और ये सेगमेंट यू एस है इसका आइडेंटिकल मार्क सेम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेगमेंट पी आर इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट यू एस। फिर हम लिखेंगे सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट टी एस। तो यहाँ पर ये जो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स है इसमें ये जो तीनों सेगमेंट है ये क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल, अभी देखिए यहाँ पर मैं ऑर्डर देखिए कैसे लिखूंगा, पी क्यू आर इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल यू टी एस। इन दोनों ट्रायंगल्स में जो तीन यूनिक पार्ट्स है, कौन से पार्ट्स है, वो साइड है, तीनों भी साइड क्या है इसकी कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 टेस्ट। एस 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 टेस्ट को यूज करके ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। तो अभी ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वर्टेक्स पी है ये करस्पॉन्ड करेगा किससे, वर्टेक्स यू से। फिर ये जो वर्टेक्स क्यू है ये करस्पॉन्ड करेगा किससे, वर्टेक्स टी से। और ये जो वर्टेक्स आर है ये किससे करस्पॉन्ड करेगा, वर्टेक्स एस से। मतलब हमने जब ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इस ट्रायंगल को उठाकर इस पर रख देंगे, कैसे, पी के ऊपर यू होगा, क्यू के ऊपर टी होगा और आर के ऊपर एस होगा, तो इससे क्या होगा, ये तीनों का करस्पॉन्डेंस हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर टेस्ट ऑफ करस्पॉन्डेंस और जो करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस होते हैं उन्हें हमें यहाँ पर दिखा दिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक फिगर दी गई है। देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हैं, इसमें कॉमन साइड कौन सी है, बीडी। तो हमने एक कंसेप्ट सीखी थी कि जो कॉमन साइड होती है वो क्या होती है, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू इट साइड। तो उस कॉन्ग्रुएंट साइड को हम इस तरह से मार्क करेंगे, ये हुआ इसका कॉमन साइड। तो ये मार्किंग का मतलब क्या होता है, ये कॉमन साइड है। अभी यहाँ पर देखिए आइडेंटिकल मार्क्स क्या है, यहाँ पर आइडेंटिकल मार्क है और यहाँ पर आइडेंटिकल मार्क है। मतलब ये एंगल ए डी बी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी बी। और यहाँ पर भी आइडेंटिकल मार्क्स दिए गए, मतलब ये एंगल ए बी डी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी डी। अभी देखिए ये आइडेंटिकल मार्क इस तरह से है, मतलब यहाँ पर जो दोनों वर्टेक्स का डी पॉइंट है वो एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी ये दोनों वर्टेक्स बी है वो एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग दिखा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये भी एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो अभी बचा क्या यहाँ पर, ए और सी। तो इसका मतलब क्या है, नेचुरली ए और सी भी एक दूसरे को करस्पॉन्ड करें। तो ये हुआ इसका वर्टेक्स का करस्पॉन्डेंस। वर्टेक्स का करस्पॉन्डेंस होने के बाद हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल सी डी बी, इसे हम इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो इसे इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, एंगल ए डी बी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी बी, ये हमें गिवन है। फिर हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो सेगमेंट बी डी है वो क्या है, कॉमन है। सेगमेंट बी डी ये क्या है, कॉमन है, सेगमेंट बी डी इट इज कॉमन। और ये जो एंगल है, एंगल ए बी डी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी डी, ये भी हमें गिवन है। अभी यहाँ पर देखिए ये दोनों एंगल्स है, एंगल ए डी बी और एंगल ए बी डी, इन दोनों एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड साइड कौन सी है, बी डी। तो क्या होगा, ये दो ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी बाय ए एस ए टेस्ट। अब ये ए एस ए टेस्ट कैसे, अब ये ए एस ए टेस्ट कैसे आया आपको समझ में आएगा। हमने जो गिवन है, क्या गिवन है हमें, ये दोनों एंगल्स
एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। फिर ये दोनों एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। और ये जो कॉमन साइड है BD, ये क्या है? ये साइड इंक्लूडेड है इन दोनों एंगल्स के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। तो आशा करता हूँ आपको ये एंगल साइड एंगल टेस्ट से कैसे कॉन्ग्रुएंट है ये आपको समझ में आएगा। फिर हम इस तरह से यहाँ पर करस्पॉन्डिंग पेयर यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी ये ट्रायंगल एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वर्टेक्स A करस्पॉन्ड टू वर्टेक्स C, वर्टेक्स D करस्पॉन्ड टू वर्टेक्स D और वर्टेक्स B करस्पॉन्ड टू वर्टेक्स B ऑफ these 2 ट्रायंगल्स। तो इस तरह से हम यहाँ पर करस्पॉन्डेंस लिखते हैं और यहाँ पर इस टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए।